नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 7 की विज्ञान लेसन नंबर विज्ञान का कार्यपुस्तक का लेसन नंबर जो हमारा है 12, यानी जो आपकी जो किताब है आज इसमें लेसन नंबर 12 है। पादपों में जनन इसका नाम है। जो आपकी नई किताब है प्यारे बच्चों जो अगले साल आ जाएगी उसमें लेसन नंबर ये 8 है। इस बार ये लेसन नंबर अभी 12 है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पहला जो प्रश्न है, वह क्रिया जिसके द्वारा जीव जंतु या पेड़ पौधे अपने ही जैसे जीव को उत्पन्न करते हैं क्या कहलाती है? सही विकल्प पर टिक का चिन्ह लगाओ। तो जो जीव जंतु अपने जैसे जीव उत्पन्न करते हैं उस क्रिया को प्यारे बच्चों जनन कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, बीज से पौधा बनने की क्रिया में फूल का क्या कार्य है? तो बीज फूल से ही बनते हैं, जो फूल हैं उनसे ही बीज बनते हैं। ये पौधे के जनन अंग हैं जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर होता है जिससे बीज बनते हैं। तो आप समझ गए कि जो बीज हैं वो फूल से बनते हैं। फूल के जनन अंग हैं स्त्री केसर और पुंकेसर जिनसे बीज बनते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अंकुरित बीज व पौधे के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर हमें एक पौधा जो अंकुरित हो रहा है बीज से उसके विभिन्न भागों के नाम लिखने हैं। तो ये सबसे पहले जो है ये बीज पत्र है। ये जो बीज से पौधा निकलना शुरू हुआ है जो प्रारंभ में होता है इसको हम पंकुर कहते हैं। और इसके जो नीचे वाला भाग है जो बाद में जड़ बनता है उसे मूलांकर कहते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट ये जड़ दिखाई हुई है। यहाँ पर जड़, ये नीचे वाली जड़ है, यहाँ पर ये इसका तना है और ये इसकी पत्तियाँ जो छोटी छोटी पत्तियाँ निकल रही हैं ये इसकी पत्तियाँ हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है गुड़हल या पिटूनिया का एक फूल देखकर उसका चित्र बनाओ और उसके विभिन्न भागों को बॉक्स में देखकर नामांकित करो। तो यहाँ पर हमें जो बॉक्स में ये भाग दिए गए हैं पंखुड़ी, अंडाशय, पुंकेसर, वर्तिका, विनाड़ और बाह्यदल, ये हमने उसके सभी भाग दिखाने हैं। तो प्यारे बच्चों आप इस तरह का फूल एक गुड़हल है उसका बना सकते हो पिटूनिया का। इसमें यहाँ पर हमें जो ये भाग दिखाने हैं, जैसे पहले ये पंखुड़ी पूछा है हमें, पंखुड़ी है। इसके बाद ये वाला भाग है जो ये अंडाशय है। फिर हमें पुंकेसर पूछा गया है तो ये जो भाग है इसका परागकोश है और यह प्रातंतु है। तो ये दोनों भाग जो हैं पुंकेसर कहलाते हैं। यहाँ पर आपने पुंकेसर लिख देना है। इसके बाद ये वाला जो भाग है ये जो है स्त्री केसर का ये भाग जो ऊपर वाला है ये वर्तिकाग्र है। आपसे वर्तिका पूछा गया है तो ये नीचे जो वर्तिकाग्र के नीचे वाला ये जो भाग है ये वर्तिका है। और इसके बाद आपसे ये पूछा गया है बाह्यदल, तो ये जो इसकी पत्तियां हैं ये इसका नीचे वाला हिस्सा होता है ये इसका बाह्यदल है। तो ये आपने अलग अलग जो भाग हैं पौधे के फूल के ये आपने दिखाने हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे कुछ जीवों के चित्र दिए गए हैं, उनके जनन विधि को चित्र बनाकर पूरा करो तथा नाम लिखो। तो यहाँ पर ये जो हमें जीवों के चित्र दिए गए हैं इनके नाम जो हैं, इनकी जनन विधि है वो हमने बतानी है और चित्र बनाकर इनको पूरा करना है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर अमीबा है तो अमीबा की जो जनन विधि है उसको द्विखंडन कहते हैं। यानी जो अमीबा है, अमीबा जो है 2 भागों में टूट जाता है। जैसे यहाँ पर यहाँ जो है इसके केंद्र अलग हो गए हैं और इसके 2 भाग बन गए हैं। इसी तरह जो दूसरा हमें दिखाया गया है प्लाज्मोडियम, इसमें बहुविखंडन होता है। तो यहाँ पर ये जो बहुविखंडन दिखाया गया है ये बहुत सारे ऐसे ही नए जीव पैदा हो गए हैं। तो इसके बाद जो अगला है यहाँ पर ये हमें दिखाया गया है जो हाइड्रा में जनन विधि है जो वह मुकुलन विधि है। इसमें हाइड्रा का ये एक मुकुल है जहाँ से ये आँख इसकी निकल रही है, मुकुल है ये।
तो ये अलग हो जाता है यहाँ से और ये नए दो जीव बन जाते हैं। ये नया जीव है, नया मुकल है। तो इस तरह अगला जो है हमारे पास हाइड्रा के बाद इसमें हमें यहाँ पर ये लिखा हुआ है फ्लैट वर्म। तो इसमें जो जनन की विधि है वह द्विआधारी है, यानी ये जो हमारे पास दिखाया गया है ये यहाँ से बीच में से टूटकर इसके दो भाग हो जाते हैं, यानी दो नए जीव हैं जो बन जाते हैं। तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमें 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, चित्र में दिए गए गुलाब के पौधे की कलम को लगाया जा रहा है। अगर तुम्हें किसी मित्र को कलम लगाने की विधि बतानी हो तो तुम क्या बताओगे। तो यहाँ पर हमें गुलाब की जो कलम है उसको लगाने की विधि बताई गई है। यहाँ से इसको काटना है कलम को, यानी कलम को काटते समय इस पर ऐसे जो है मतलब छोटा सा भाग इसका पौधे का होना चाहिए, जिसे हम पर्व संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाई गई है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पर इसके पर्व संधि है, इसको आपने इस भाग को काटना है जिसमें 1-2 पर्व संधि हो। तो यहाँ से काटकर आपने इसको लगाना है मिट्टी में। तो गुलाब की कलम पर्व संधि से काटकर उसे मिट्टी में दबा दें व रोज पानी दें। इस प्रकार गुलाब का पौधा, नया पौधा तैयार हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें यहाँ पर दिया हुआ है, तुम्हें गतिविधि 1 को तुम कुछ ऐसे आलू लो जिनकी आँख निकल आई हो। उन आँखों को सावधानीपूर्वक निकाल कर मिट्टी में लगाओ और नियमित रूप से पानी दो। उनमें होने वाले परिवर्तनों को सारणी में भरो। तो जब हम पहले दिन लगाएंगे आँख वाले पौधे को मिट्टी में तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरे या चौथे दिन उसमें मूलांकर जो होते हैं, जो उसका मतलब आँख वाला हिस्सा होता है, वहाँ से वह बढ़ना शुरू कर देता है। 7वें दिन अंकुर बन जाते हैं और 10वें दिन उसमें हमें पौधा दिखाई देने लगता है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है 7 का ए है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक परागकणों को पहुँचाने के लिए तितली जैसे कीट किस प्रकार सहायता करते हैं। तो जब ये तितली के शरीर से परागकण चिपक जाते हैं, जब ये फूलों पर बैठते हैं तो उनके परागकण तितली के शरीर पर चिपक जाते हैं। जब तितली दूसरे पुष्प पर जाकर बैठती है तो वहाँ उसके कुछ परागकण उसके वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं, जैसे यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है हमें। तो ये तितली जब यहाँ से उड़ती है तो किसी और पौधे पर, फूल पर बैठी तो उस फूल पर इसके कुछ परागकण वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उसमें हम यहाँ लिखा है, किसान बीज को दूर दूर बोते हैं, पास पास नहीं। किसी किसान या माली से पूछकर लिखो। तो ये 7 का ब पार्ट है। यहाँ पर हमने लिखना है कि बीजों को दूर दूर क्यों बोते हैं। बीजों को दूर दूर बोने से उन्हें सही मात्रा में पोषक पदार्थ वायु, पानी, वायु व सूर्य का प्रकाश मिल पाता है। पर्याप्त मात्रा में उन्हें ये सब कुछ मिल पाता है, जिससे पौधे की वृद्धि अच्छी होती है। अगर पास पास में हो तो उन्हें ना ही अच्छी तरह से पानी मिलेगा, ना पोषक पदार्थ, ना ही सूर्य का प्रकाश और वायु। इसके बाद आगे लिखा हुआ है, तुम अपने आसपास से गतिविधि 2 है, तुमने अपने आसपास से अलग अलग जाति जैसे भिंडी, मटर, गुलमोहर आदि के 2-2 फूल लाओ। सावधानी, ऐसे फूलों का चयन करो जिनका अंडाशय स्पष्ट व बड़ा हो तथा उसी समय उनके फल भी मिलते हों। तुम अपने द्वारा लाए गए फूलों का अवलोकन करो व कापी में चित्र बनाओ। फूलों के विभिन्न अंगों की पहचान कर चित्र बनाओ। फूलों के विभिन्न अंगों की पहचान कर बाह्य दल एवं केसर को सावधानीपूर्वक इस तरह से अलग करो कि स्त्री केसर को कोई नुकसान न पहुँचे। अब पुष्प में केवल स्त्री केसर बचा रहेगा, जिससे अंडाशय, वर्तिका एवं वर्तिकाग्र पाए जाते हों। यहाँ तुम्हें इन्हें काटते हुए चित्र दिया गया है। दी गई खाली जगह में दोनों तरीके से काटने के बाद तुम्हें जो दिखा उसका चित्र भी बनाओ। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें
यहाँ पर ये एक भिंडी का फूल दिखाया गया है जिसमें इसका पुंकेसर, बाह्य दल और जो है दल साफ दिखाई दे रहे हैं। नीचे वाला ये बाह्य दल होता है। तो जब हम इसको उतार देंगे बाहर वाले फूल को तो हमें कुछ इस तरह का ये इसका जो है ये अंडाशय वाला भाग, स्त्री केसर वाला भाग दिखाई देगा। और इससे जो ये वाला भाग है ये इसका फल है, अंडाशय से फल बनता है। तो ये हमारे पास भिंडी दिखाई दे रही है। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, फल और फूल एक साथ देखकर तुम्हें क्या समझ आया? तो यह समझ आता है कि अंडाशय से फल बनता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर में लिखा है, नीचे पुष्प से बीज के निर्माण की विभिन्न प्रावस्थाएं दिखाई गई हैं, इनको सही क्रम में जताओ और जो प्रावस्था पहले आती है उस पर 1 और बाद वाली पर प्रावस्था 2, 3, 4, 5 लगाओ। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रावस्था आती है वह है पुष्पन निर्माण नंबर 1 पर, और नंबर 2 पर परागन, नंबर 3 पर निषेचन, नंबर 4 पर बीज निर्माण, और बीज निर्माण के बाद नंबर 5 पर फल निर्माण, और नंबर 6 पर अंकुरन। तो आइए इस तरह आपने इसको लगा लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पर लिखा हुआ है, अपने आसपास के जीव जंतुओं के नाम याद करो और पता करो कि उनके बच्चों का जन्म कैसे होता है। अब नीचे दी गई सारणी को भरो। तो यहाँ पर सबसे पहले क्रम संख्या लिखी है, अंडे देने वाले जीव, बच्चे पैदा करने वाले जीव। तो अंडे देने वाले जैसे यहाँ कबूतर लिखा है, छिपकली, तोता, बत्तख, कौवा, ये आपने लिख देने हैं। और गाय, कुत्ता, मनुष्य, बकरी, बिल्ली, ये क्या है? बच्चे पैदा करने वाले जीव हैं। इसके बाद अगला जो 10 नंबर क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, पौधे और जंतुओं में नर तथा मादा जनन कोशिकाओं के नाम लिखो और वह किस भाग में होता है। तो जैसे यहाँ पर क्रम संख्या 1 में पौधे में और नाम और यहाँ पर भाग। तो पहले पौधे में लिखा हुआ है यहाँ पर नंबर 1 पर नर जनन कोशिका। तो नर जनन कोशिका कौन सी होती है पौधे की? परागकोश। तो परागकोश कहाँ पर होता है? पुंकेसर में। इसी तरह मादा जनन अंग है जो कोशिका है वो बीजांड। तो इसके भाग का नाम अंडाशय। जंतुओं में नर जनन कोशिका कौन सी है? शुक्राणु, जो वृषण में पाए जाते हैं। और मादा जनन कोशिका अंडाणु है जो अंडाशय में पाया जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें पूछा गया है, सोचो और बताओ पुराने ज़माने और आधुनिक ज़माने में। यहाँ पर लिखा है, पुराने ज़माने और आधुनिक जीवन में क्या परिवर्तन आ गए हैं, ये सब हमारे जीवन पर व पृथ्वी पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं। तो पुराने जीवन और आधुनिक जीवन में क्या अंतर है? पहले क्या था, धरती पर पेड़ पौधे की संख्या बहुत अधिक थी, घने जंगल थे, पर अब पेड़ पौधों में कमी हो रही है। पहले कारखाने, फैक्ट्रियां कम थी, अब इनमें वृद्धि हो गई है। यातायात के साधन कम थे, अब यातायात के साधन बढ़ गए हैं। तो इन सभी के कारण पृथ्वी पर प्रदूषण बढ़ा है, जो हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे जीवन पर बुरा असर डालता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है हमें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो सबसे पहले अ है, सभी जीव पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए अपने समान डैश को जन्म देते हैं। तो इसमें क्या आएगा? जीवों को जन्म देते हैं। पौधे में नर युग्मक डैश के अंदर पाए जाते हैं, जबकि मादा युग्मक अंडाशय में बनते हैं। तो ये परागकणों आएगा। इसके बाद अगला है, लैंगिक जनन की विधि में नर तथा मादा युग्म सलित होती हैं, जिसे डैश कहते हैं। तो इसमें निषेचन आएगा, निषेचन कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रकृति ने इस बीज जो कि बालों वाली आकृति दी है, इसका क्या फ़ायदा है? तो यहाँ पर ये हमें जो दिखाया गया है, प्रकृति ने इस बीज को जो बालों वाली आकृति दी है, इसका क्या फ़ायदा है? इस पौधे को हम आक का पौधा या मंदार का पौधा कहते हैं। इसकी सहायता से ये जो है, इसके नीचे बीज है, ये उड़कर दूर स्थानों तक जा सकते हैं। ये रोमयुक्त बीज हैं जो हल्के होते हैं और आसानी से हवा के साथ उड़कर
दूर दूर स्थानों तक परिकीर्ण हो जाते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।